हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक की संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या शून्य और सभी प्राकृत संख्याओं को मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। जैसे 0, अब बाकी जो प्राकृत संख्याएं हैं उसको ऐड कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या समूह कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? 0 से छोटी संख्या जो होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। 0 से छोटी संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब जो संख्या 0 से छोटी होती है वो ऋणात्मक होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ये सब संख्याएं क्या है? ऋणात्मक संख्या है। फिर धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं क्या होती है? 0 से बड़ी संख्या जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। तो 0 से बड़ी संख्याएं, 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा पर हम धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पर यह है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 दाहिनी तरफ जो संख्या है वो पॉजिटिव होती हैं, और 0 जो है इसको बोलते हैं आरंभ बिंदु। आरंभ बिंदु, ठीक है। ये आरंभ बिंदु है, यहाँ से दाहिनी तरफ गए तो पॉजिटिव संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 हम जब बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी हो जाएंगी, -1, -2, -3, -4 और -5। तो यहाँ पर क्या है? निगेटिव संख्या या ऋणात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक संख्या है और ये क्या है? ऋणात्मक संख्या। तो 0 जो है ये क्या है? आरंभ बिंदु है। तो आरंभ बिंदु के दाहिनी तरफ हम जाएंगे तो हमको धनात्मक संख्या मिलेगा, और आरंभ बिंदु के हम बाएं तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऋणात्मक संख्या मिलेगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जैसे अगर हमको संख्या 4 दर्शाना है तो संख्या 4 कहाँ होगी? दाहिनी तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ये संख्या 4 हो गई। अगर मान लो हमको ऋण 4 दर्शाना है तो कहाँ जाएगा? ऋण 4, चूँकि संख्या ऋण जो है वो 0 से छोटी होती है,
और ऋण किधर लिखा जाता है संख्या? आरंभ बिंदु के बाएं तरफ। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। अगर हमको संख्या ऋण 4 दर्शाना है तो बाएं तरफ संख्या यहाँ पर आएगी। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ये क्या होती है? धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे क्या पूर्णांक संख्या होगी? धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या समूह क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। तो इसका मतलब धनात्मक संख्याओं को, शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या समूह। जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या संख्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या हुआ? धनात्मक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपका प्रश्न संग्रह 4। प्रश्न संग्रह 4 में यहाँ पर देखिए आप, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करो। तो आपको इसका ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करना, बताना है कौन सी संख्या ऋणात्मक है, कौन सी संख्या धनात्मक है। क्वेश्चन है ऋण 5, धन 4, ऋण 2, 7, धन 26, ऋण 49, ऋण 37, 19, ऋण 25 और 8। ये सब संख्याएं दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऋणात्मक संख्या है, कौन सा धनात्मक संख्या है। तो देखिए, जिसके पहले ऋण लगा है वो ऋणात्मक है और जिसके पहले धन लगा है वो धनात्मक है। लेकिन अगर धन नहीं लगा, ऋण नहीं लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा, तो वो भी संख्याएं क्या होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी। तो पहले हम ऋणात्मक संख्याएं लिख लेते हैं। तो पहला है -5, ऋण 5 हो गया। दूसरा क्या है? ऋण 2, आगे ऋण 49, फिर ऋण 37, ऋण 25 और ऋण 4, ऋण 12। ये सब संख्याएं क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। अब धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं? धन 4, फिर उसके बाद 7। 7 पर कोई भी चिन्ह नहीं है धन और ऋण का, तो इसको हम धन मानते हैं। ठीक है। तो धन संख्याओं पर चिन्ह नहीं लगाते हैं तब भी वो धन रहता है। तो 7 हो गया। फिर धन 26, फिर हो गया 19, फिर हो गया धन 8, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 27। तो आपने ऋणात्मक संख्या बता दिया क्या क्या है और धनात्मक संख्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ शहरों के तापमान दिए गए हैं, चिन्हों का उपयोग करके उनका लेखन करिए। अब शहरों के तापमान में देखिए, अगर जो समुद्र रेखा है, समुद्र सतह, उसके ऊपर जो संख्या होती है, जो होती है जगह, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक।
और समुद्र तल से गहराई में जो होता है उसको हम ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही 0 के ऊपर जो रहेगा वो धनात्मक, 0 से नीचे जो रहेगा ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग शहरों के तापमान दिए गए हैं, हमको बताना है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। शिमला का दिया है तापमान 0 से नीचे 7 डिग्री। आपको पता है कि 0 से नीचे जो संख्या होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अगर शिमला 0 से 7 डिग्री नीचे टेम्परेचर है उसका, इसका मतलब उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ऋण 7 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आपने इसको लिख दिया। दूसरा है लेह का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, 0 डिग्री से नीचे 12 डिग्री। ये भी नीचे है, तो 0 डिग्री से जो नीचे रहता है उसको हम माइनस में लिखते हैं, ऋण में लिखते हैं। तो इसको भी क्या हो जाएगा, ऋण 12 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान हो गया। दिल्ली का तापमान है 0 के ऊपर 22 डिग्री। 0 से जब ऊपर तापमान रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे धन 22 डिग्री सेल्सियस। नागपुर का तापमान है 0 से ऊपर 31 डिग्री। तो नागपुर का भी है 0 से ऊपर है 31 डिग्री, इसका मतलब 0 से ऊपर धनात्मक होता है, तो हम इसको लिखेंगे धन 31 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अलग अलग शहरों के तापमान लिखे गए थे, उनका लेखन कैसे किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा 0 से नीचे रहेगा तो उसको हम माइनस करेंगे, 0 से ऊपर रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं तो संख्या जो है धनात्मक होती है, और समुद्र सतह से नीचे जाएंगे तो संख्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों की संख्याएं चिन्हों का उपयोग करके लिखो। आपको चिन्ह यहाँ पर भी लगाना है। पहला है कि एक पनडुब्बी समुद्र सतह से 512 मीटर की गहराई पर है। समुद्र की सतह से गहराई, अभी हमने देखा था कि समुद्र से सतह से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, समुद्र सतह से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक। तो यहाँ पर दिया है पनडुब्बी समुद्र सतह से 512 मीटर गहराई पर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, वो ऋणात्मक रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऋण 512 मीटर। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऋण क्यों हुआ, क्योंकि समुद्र सतह से गहराई पर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र सतह से 8,848 मीटर है। तो यहाँ पर हमने देखा समुद्र सतह से ऊपर है, और समुद्र सतह से ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8,848 मीटर। तो हम धन या नहीं लगाएंगे तब भी इसको हम धन ही पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8,848 मीटर, धनात्मक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जमीन से 120 मीटर की दूरी पर उड़ने वाला पतंग। अब चूंकि पतंग जमीन से ऊपर ही उड़ता है, समुद्र सतह से ऊपर ही रहेगा, इसका मतलब वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 120 मीटर, धनात्मक है तो हमको चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है एक सुरंग जमीन के नीचे 2 मीटर की गहराई पर है। सुरंग जमीन के गहराई पर है, इसका मतलब नीचे है, और जब नीचे रहेगा तो क्या रहेगा, वो ऋणात्मक रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऋण 2 मीटर। गहराई पर है तो ये 2 मीटर हो गया, ऋण 2 मीटर। ठीक है, तो आपके तीनों क्वेश्चन हो गया। तो आप समझ जाइए कि जब समुद्र सतह से ऊपर कोई स्थान होता है तो धनात्मक होता है, समुद्र सतह से नीचे रहता है तो ऋणात्मक रहता है, 0 से कम रहता है तो ऋणात्मक रहता है, 0 से अधिक रहता है तो धनात्मक रहता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न संग्रह 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।